अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट का बहुत ज़्यादा या हल्का फुल्का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कुछ ऐसे सिस्टम्स बदलने वाले हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आएंगे। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में नए एपीआई नियम लागू करने का फैसला लिया है। क्या है ये फैसले और कैसे मेथड और कैसी चीजें यूपीआई में बदलने वाली है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। इन बदलावों से यूपीआई यूजर्स की कई सुविधाएं सीमित हो जाएंगी। एनपीसीआई ने बैंकों और पेटीएम, फोन पे जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को नई सर्विस को लेकर एक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसमें बैलेंस चेक, ऑटो पे और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी, इन पर असर पड़ेगा। तो ये जानते हैं कि अगस्त 2025 के बाद क्या क्या बदलेगा डेली यूजर्स के लिए। जो आप 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए के ट्रांजैक्शंस करते हैं या आप ऑटो पे लगा के रखते हैं किसी सब्सक्रिप्शन के लिए। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें बैंकों और भुगतान को पीएसपी को 31 जुलाई 2025 तक यूपीआई नेटवर्क पर 10 सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली एपीआई की सीमा यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की सीमा तय करने और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त को क्या क्या बदलेगा, जरा पॉइंट वाइज हम जान लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस की जानकारी का नियम बदला गया। यूजर अब किसी एक यूपीआई ऐप से दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। अगर आप 2 ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों में अलग अलग 50 बार चेक कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप बैलेंस की जानकारी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब तक अनलिमिटेड था। अब दिन में कितनी भी बार जाके अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके लिए अब वो लिमिटेड कर दिया गया है। अब ऑटो पेमेंट की समय सीमा भी तय कर दी गई है। ऑटो पे मैंडेड अब पीक आवर्स यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे के दौरान संभव नहीं होंगे। ये पेमेंट सिर्फ नॉन पीक आवर्स के दौरान ही प्रोसेस किए जाएंगे, जिससे ऑटो पे शेड्यूल में देरी हो सकती है, यानी कि या तो दोपहर को या तो देर रात को ट्रांजैक्शंस ऑटो पे के होंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक का भी नियम बदला है। अगर नेटवर्क की समस्याओं जैसे कुछ एरर कोड की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो स्टेटस चेक करने के लिए बार बार एपीआई कॉल करना बंद हो जाएगा। यूजर को तुरंत पता नहीं चलेगा कि पेमेंट सफल हुआ है या नहीं, ये नहीं पता चल पाएगा। खाते का विवरण लिस्ट करना, यूजर अपने मोबाइल नंबर से जुड़े अकाउंट की लिस्ट की किसी ऐप से दिन में सिर्फ 25 बार ही चेक कर पाएंगे। ये रिक्वेस्ट तभी काम करेगी जब यूजर बैंक को सिलेक्ट करेगा और सहमति यानी कि अपनी रजामंदी देगा, उसे अप्लाई करेगा। एनपीसीआई ने बैंकों और पीएसपी को एपीआई के इस्तेमाल पर नजर रखने का आदेश दिया है। नियमों का पालन न करने पर एपीआई प्रतिबंध, पेनाल्टी या नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। सभी पीएसपी को 31 अगस्त 2025 तक सिस्टम ऑडिट के लिए अंडरटेकिंग देनी होगी। इन बदलावों की वजह से यूजर्स को बार बार बैलेंस, ऑटो पे सेटअप या स्टेटस चेक करने में परेशानी हो सकती है। एनपीसीआई का कहना है कि सिस्टम को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लोगों के लिए डेली लाइफ में कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा डिफिकल्टीज वाला हो सकता है। हालांकि ये जो नियम बनाए गए हैं ये सेफ्टी पर्पस से किए गए हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।